Good morning, students. Myself Sheila Dhankad from Suraj School, your maths teacher. Students, today we will start review exercise of chapter 2 fraction. So let's start. Okay, good morning, students. Today we will do review exercise of chapter 2. तो आप जो बेटा एक अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए. जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रिव्यू एक्सरसाइज का कि इफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन देन इट्स रेसिप्रोकल इज. तो मिक्स फ्रैक्शन को बेटा जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है, मिक्स फ्रैक्शन जैसे 2/1/4 है, इसका कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 4/9. यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वह क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ मंथ इन 3/5 ऑफ अ सेंचुरी. 3/5 ऑफ अ सेंचुरी. देखिए बेटा पेन लीजिए अपना. 3/5 मल्टीप्लाई सेंचुरी क्या होती है 100 ईयर मल्टीप्लाई इसने कहा मंथ. ठीक है, तो 1 मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12. तो 3/5 मल्टीप्लाई 100/1 मल्टीप्लाई 12/1. तो 5 2 10 20 100 को काट दिया तो 20 3 60 और 60 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया आपका 720 मंथ. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे. आपके पास नोटबुक और पेन है ना आपके हाथ में. यस तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि 474 सर्जन्स वर इन्वाइटेड फॉर अ कॉन्फ्रेंस ऑन द लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक एंड 5/6 ऑफ दोज इन्वाइटेड एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन इट. यानी कि टोटल जो सर्जन्स थे वो थे 474. उसमें से एक्चुअली कितने सर्जन जो हैं पार्टिसिपेट किया उन्होंने 574 का 5/6. तो 574 मल्टीप्लाई 5/6 काट दीजिए. 6 1 जा 6 6 7 जा 42 6 9 जा 54 79 आएगा. 79 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आपका 395. तो इट मीन्स आपके द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट आज कितने थे 395. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या है. 4 देखने से पहले आप आंसर इन 1 वर्ड पे आ जाइए. आंसर इन 1 वर्ड में व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस. ये आपकी मैंने जो है समरी जब कराई थी उसमें भी बताया था. व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शंस. यानी कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 1 व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फ्रैक्शंस. ये मैंने कल कराया था आपको कि अगर 2 फ्रैक्शंस की प्रोडक्ट 1 होती है तो उन फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है. उसको हम ऐसे लिखेंगे द फ्रैक्शंस आर रेसिप्रोकल ऑल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. क्या लिखेंगे, फ्रैक्शंस आर रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1. 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1. फोर्थ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. कैन दे बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. गिव एन एग्जांपल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो देखो क्या डिफरेंस है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज इन विच द नुमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. क्लियर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन दे देंगे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन दे देंगे. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ
प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आपसे पूछा गया है कैन दे बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, क्या वे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, आप एग्जांपल दे देना इसका, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन ले लो, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा दो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो प्रॉपर फ्रैक्शन से तो ग्रेटर आएगी बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से स्मॉल आएगी। क्लियर? उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन फॉर विच नंबर इट डज नॉट एक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल। और किसका क्लियर? हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज इट्स रेसिप्रोकल, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द नंबर 0। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देर इन 1/5 ऑफ अ मीटर। पहले 1/5 ऑफ अ मीटर निकाल लीजिए। 1/5 मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताइए? 1 मीटर में मिलीलीटर। यस, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और उसमें मिलीलीटर कितने होंगे आपके? 1000। कितने होंगे? 1000। ठीक है, वो जो मैंने आपको कराया था किंग हैरी डाइड वाला, तो उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मीटर से किस में जाना है? मिलीमीटर में। मीटर से किस में जाना है? मिलीमीटर में। किंग हैरी डाइड, मैरी डिडंट क्राई मच, तो ये कितने हो जाएंगे उसमें? 1000। तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो 1/5 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर, तो ये आ जाएगा आपका 200 मिलीलीटर। क्लियर? अब आगे देखिए बेटा, आप वापस से एमसीक्यू में आ जाते हैं। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिगर दे रखी है, 3 फिगर है, उसके इक्वल एक फिगर दे रखी है। आपको ये बताना है कि उसको फ्रैक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो टोटल फिगर कितनी है, इज इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई फिगर का कितना पार्ट शेड है? 1, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में टोटल पार्ट कितने फिगर के? 4, तो 3 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू फिगर बनी हुई है उसके कितने पार्ट शेडेड हैं? 3, टोटल पार्ट कितने हैं? 4, तो यानी कि सी पार्ट जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन में कि जॉन कैन रीड अ नॉवल इन 17 आवर्स इफ ही डिवोट 2/3/7 आवर्स टू रीडिंग एवरी डे ही वुड फिनिश द नॉवल इन। ओके, कि भाई जॉन जो है नावल को 17 घंटे में पढ़ता है और वो हर दिन उसको 2/3/7 आवर्स रीड करता है, तो कितने दिन में उसको पूरी कर देगा? तो आप 17 को डिवाइड कर दीजिए 2/3/7 से, तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 17/7 डिवाइड, मल्टीप्लाई का साइन 17/7 का रेसिप्रोकल कर दिया, 17 से 17 कट गया, तो ये आ गया आपका 7 डेज। कितना आ गया? 7 डेज। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन जो है कि स्मिथ बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम अब्रॉड इन अ स्पेशल फॉर्मेशनल ड्राइव फॉर
€45 विच इज़ 5/8 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। इनकी जो 45 है वो ओरिजिनल प्राइस का 5/8 है। आपको उसकी ओरिजिनल प्राइस बतानी है लैपटॉप की, तो 45 जो है 5/8 है किसी भी ओरिजिनल प्राइस, यानी कि अगर ओरिजिनल प्राइस x थी तो x मल्टीप्लाई 5/8 आपको दे रखा है 45, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई 8/5। ये आ गया आपका 72 पार्ट ए। 7 जो है आपका, 7 में आपको फिगर बनी हुई है। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन स्क्वायर। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन स्क्वायर। जो ये स्क्वायर आपका है इसमें शेडेड पार्ट क्या है वो आपको बताना फ्रैक्शन का। देखो बेटा, स्क्वायर इसमें 5 स्क्वायर है टोटल, 4 स्क्वायर तो आपको दिख रहे, एक बड़ा स्क्वायर। एक स्क्वायर में 2 पार्ट शेडेड है, 2 खाली है, ठीक है। तो इसी तरह से हर पार्ट में टोटल कितने पार्ट हो गए इसके 4, तो टोटल पार्ट कितने बन गए इसके 4 4 8 और 8 16, ठीक है। और टोटल पार्ट शेडेड कितने हैं 2, तो 2/16, तो ये आ गया 1/8। कितना आ गया 1/8। उसके बाद आपका आता है, ये फिगर थी ना आपकी, तो ये आ गया आपका 1/8। अब देखिए आप ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है, फर्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। फॉल्स है ये, मैंने जब आपकी मल्टीप्लिकेशन कराई थी तब समझाया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आती है वो ग्रेटर आती है ईच ऑफ फ्रैक्शन से, लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उससे क्या आती है स्मॉल आती है। क्या आएगी स्मॉल आएगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ईच ऑफ फ्रैक्शन। तो ये ग्रेटर कह रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ A/B एंड C/D। तो इनके प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि AC/BD आनी चाहिए। तो इन्होंने लिख रखी है AD और BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड है आपका टू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय अनदर, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन एंड देन टेक इट्स रेसिप्रोकल। कि जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पर डिवाइड होती है वहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और सेकंड जो आपका फ्रैक्शन होता है उसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन ये क्या कह रहा है कि वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन एंड टेक देन इट्स रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। नो प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के इक्वल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा ट्रू। क्या आएगा ये आपका ट्रू। उसके बाद है आपका द वर्ड ऑफ रिटर्न बिटवीन 2 फ्रैक्शन रेफर्स टू देयर प्रोडक्ट। यस ट्रू है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। 6 आपका द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज द सेम एज इट्स रेसिप्रोकल। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि हमने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो क्लियर है आपको ट्रू फॉल्स। उसके बाद है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/2। 3 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये आ गया 7/2 और 7/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/7। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/7। उसके बाद आता है आपका द स्पीड ऑफ अ कार इज 30 km/h। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 1/2 hour each।
1/2 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? देखो बेटा 1 आवर में कवर कर रही है 32 किलोमीटर, तो 5.5 में कितनी करेगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो 32 को 5.5 से, तो आप इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद है आपका थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज। नॉन जीरो फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, यानी कि मान लें 3/4 कम, उसके रेसिप्रोकल 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी उसकी मल्टीप्लाई? 1। 4 है द प्राइस ऑफ 12 बुक इज 189। ईच बुक की कॉस्ट आपको निकालनी है, तो 189 को 12 से डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर ऑफ पीस इज मेजरिंग 3/4 मीटर then can be cut from a rope measuring 45 1/2 मीटर इज। ईच पीस की मेजरमेंट दे रखी है आपको 3 1/4 और जो टोटल रोप है उसकी लेंथ है 45 1/2। आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीसेज आप कट कर सकते हो, तो 42 1/2 को डिवाइड कर देना है आपको 3 1/4 से। क्लियर? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देर आर डैश मिनट इन 3/5 ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, आपको 3/5 ऑफ 2 आवर्स में नंबर ऑफ मिनट बतानी है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 2 आवर मल्टीप्लाई 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 2 आवर में कितनी होगी? 120। इनको कट कर देना आपको, ये आ जाएगा आपका 72 मिनट। 7 में वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसको आपको सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर आप सोल्व कर लोगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो सोल्व हो जाएगा उसकी 2 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8 अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/20 हैविंग डिनोमिनेटर 60। इसको लिखो बेटा, इसको लिखो 1/20 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर कितना है? 60, तो नीचे आ जाएगा 60। न्यूमरेटर पे देखो आपका क्या आना चाहिए? 20 3 जा 60, इट मीन्स 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। उसी तरह से 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर वो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/60। क्लियर? अब आपके ये आंसर इन 1 वर्ड MCQ ट्रू फॉल्स सब सोल्व करा दिए हैं मैंने, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके।